सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम चॉइस फिलिंग के ऑर्डर के बारे में देखेंगे कि हमें किस सीक्वेंस में कॉलेज को रखना है, कि हम सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज रखना है, फिर प्राइवेट कॉलेज रखना है, और चॉइस फिलिंग हमें कैसी करनी है, हमें कितना पैसा रिक्वायर होगा फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉपअप राउंड में। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखिए और ये समझने का प्रयास करिए कि हमने जो सीक्वेंस में कॉलेज को रखा है, जो ऑर्डर फॉलो किया है, वो क्यों किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप चॉइस फिलिंग गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट दोनों कॉलेज की कर सकते हैं और दोनों के साथ में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है गवर्नमेंट कॉलेज की चॉइस फिलिंग से। सबसे पहले आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही भरना है। यदि आपके मार्क्स कम भी हो तब भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज सबसे पहले फिल करना है। उसके बाद यदि आपको प्राइवेट कॉलेज लेना है तो आप प्राइवेट कॉलेज ही फिल कर सकते हैं साथ में। ठीक है, लेकिन यदि आपको सिर्फ प्राइवेट ही चाहिए तो आप ऐसी गलती ना करें कि आप सबसे पहले प्राइवेट भर रहे हैं फिर नीचे गवर्नमेंट भर रहे हैं। आपके मार्क्स उतने नहीं है तब भी आप पहले गवर्नमेंट ही भरिए, उसके बाद फिर प्राइवेट कॉलेज भरिए। तो अब हम बात करते हैं कि फ़ीस कितनी लगती है। तो फर्स्ट राउंड कम्प्लीटली फ्री होता है। यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज भरे, प्राइवेट भरे, जो भी आप कॉलेज भरना चाहें, दोनों कॉलेज के लिए ये फ्री कम्प्लीटली। तो यदि ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स बहुत कम है तो फर्स्ट राउंड में ही प्राइवेट कॉलेज भर दे, क्योंकि कम्प्लीटली फ्री होता है। क्योंकि जब आप सेकंड राउंड में जाएंगे तो वहाँ से फिर आपको पैसा लगना चालू हो जाएगा। तो जो फाइनेंशियली थोड़े कमज़ोर हैं वो फर्स्ट राउंड में ही प्राइवेट कॉलेज भर दे, तो जिससे उनको कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे और उनको पैसा भी नहीं लगेगा। फिर हम सेकंड राउंड की बात करें तो इसमें आपको पैसा लगता है। अब सेकंड राउंड में कौन से बच्चे आएंगे? वो बच्चे जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज ही नहीं मिला है, या फिर वो बच्चे जो फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में अपग्रेड कराना चाहते हैं अपना कॉलेज। तो यदि आप अपना कॉलेज अपग्रेड कराना चाहते हैं तो उसमें अलग पैसे लगते हैं, और जिनको कॉलेज अभी तक मिला ही नहीं उनको कितने पैसे लगते हैं ये डिस्कस कर लेते हैं। तो यदि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया है, यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला तो आप 14,000 रुपये वहाँ पर कॉशन मनी भर के आए हैं, और प्राइवेट मिला है तो वहाँ पे आप 25,000 रुपये कॉशन मनी दे के आए हैं। लेकिन आपको कोई कॉलेज मिला ही नहीं तो आप कोई पैसा आपने दिया ही नहीं। तो अब इस केस में आपको कितना पैसा लगेगा? यदि आप 14,000 दिए हैं और आप फिर से गवर्नमेंट की चॉइस फिलिंग करा रहे तो आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की चॉइस फिलिंग के लिए 10,000 रुपये रिक्वायर होता है सेकंड राउंड के। लेकिन आपका पहले से ही MPDIB में 14,000 रुपये जमा है, तो यही 14,000 आपके सिक्योरिटी मनी के रूप में काम आ जाएगा आपको सेकंड राउंड में। अब यदि आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेके आए तो वहाँ पे आपने 25,000 रुपये कॉशन मनी लेके आया होगा। लेकिन प्राइवेट कॉलेज की चॉइस फिलिंग के लिए सेकंड राउंड में आपको 1 लाख रुपये रिक्वायर्ड होते हैं। तो अब 1 लाख करने के लिए आपको 75,000 और जमा करने पड़ेंगे सेकंड राउंड में काउंसलिंग के लिए। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि यदि आप सेकंड राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज की चॉइस फिलिंग कराते हैं और आपको कोई भी कॉलेज मिला हो फर्स्ट राउंड में, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट, आपके ऑलरेडी 10,000 से ज़्यादा रुपये जमा है तो आपको कोई भी फीस नहीं लगेगी। और यदि आप प्राइवेट की चॉइस फिलिंग कराना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको 75,000 रुपये देना होगा। अब यदि आप फ्रेश यहाँ पे सेकंड राउंड में फिर से चॉइस फिलिंग करा रहे हैं, आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला है, तो आपको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे चॉइस फिलिंग के लिए। अब मॉपअप राउंड में यदि आप गवर्नमेंट में कराए, प्राइवेट में कराए, कहीं भी कराए, आपको 2 लाख रुपये लगेंगे ही। ठीक है, तो मॉपअप राउंड में 2 लाख रुपये लगते हैं। फिर से बता देता हूँ कि फर्स्ट राउंड कम्प्लीटली फ्री होता है, सेकेंड राउंड में 1 लाख रुपये लगते हैं, एंड मॉपअप राउंड में 2 लाख रुपये। अब हम बात करते हैं कि आपको किस सीक्वेंस में कॉलेज को फिल करना है और क्या आपको ऑर्डर फॉलो करना है। तो ये है गवर्नमेंट कॉलेज का। आपको सबसे पहले रखना है MGM इंदौर। ये जो हम सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं ये सबसे पुराने कॉलेज और सबसे अच्छे कॉलेज के हिसाब से कर रहे हैं, कि जो सबसे टॉप मोस्ट में होंगे वो पुराने और अच्छे कॉलेज होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट नंबर पे आपको रखना है MGM इंदौर को, सेकंड नंबर पे GMC भोपाल, थर्ड नंबर पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर, और फोर्थ नंबर पे गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर। ये जो दोनों कॉलेज है दोनों ही अच्छे हैं। आप इन दोनों में डिफ्रेंशिएट ये कर सकते हैं कि यदि आपके सिटी से जबलपुर पास है तो आप जबलपुर रखिए थर्ड पे, यदि ग्वालियर पास है तो ग्वालियर रखिए। ये दोनों एक जैसे ही कॉलेज हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इंदौर फर्स्ट रखना है, सेकंड पे भोपाल रखना है। ठीक है, ये आपस में चेंज हो सकते हैं। फिर फिफ्थ नंबर पे आप श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा को रखें, सिक्स नंबर पे BMC सागर रखें। अब 7th, 8th, 9th और 10th ये 4 कॉलेज 2018 में ओपन हुए। तो अब इनकी आपस में क्या रैंकिंग होती है? तो सबसे ऊपर आपको विदिशा को रखना है 7 नंबर पे, 8th पे आपको रतलाम को रखना है, 9th नंबर पे आपको GMC खंडवा को रखना है, 10th नंबर पे आपको GMC दतिया रखना है। ठीक है, तो ये 2018 के कॉलेज है। अब 2019 के कॉलेज में आपको ये तीनों ही कॉलेज बढ़िया है। इसमें अब आप सिटी वाइज देख सकते हैं कि आपकी सिटी से कौन सा नज़दीक है, आप वो सबसे पहले प्रेफरेंस में रखें। यदि आपसे सिटी से पास छिंदवाड़ा है तो आप छिंदवाड़ा रख सकते हैं, शहडोल रख सकते हैं, शिवपुरी रख सकते हैं। अब मैं तीनों कॉलेज के बारे में बताऊँ तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, यहाँ पे पेशेंट फ्लो भी अच्छा है, एकेडमिकली भी बहुत अच्छे कॉलेज है, तो आप ले सकते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप छिंदवाड़ा रखिए, शहडोल रखिए, फिर शिवपुरी रखिए। लास्ट में हम बात करते हैं GMC सतना की। इसको लास्ट में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये कॉलेज अभी रिसेंटली ओपन हुआ है। आप फर्स्ट बैच होंगे इस कॉलेज में जाने वाली, तो आपको कोई सीनियर वगैरह नहीं होंगे, तो आपको उतना मतलब एक्सपीरियंस नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए इसको आप लास्ट में रखिए। तो इसका कट ऑफ सबसे कम जाएगा इस ईयर GMC सतना का। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस सीक्वेंस में कॉलेज रखना है। ठीक है, ये टोटल 14 कॉलेज की सीक्वेंसिंग हो गई। अब प्राइवेट कॉलेज में आपको सबसे पहले रखना है SAMS इंदौर, सेकंड नंबर पे RD GMC। अब ये दो कॉलेज भी आपस में
इंटरचेंज हो सकते हैं। कैसे? यदि आप खुद फीस भर के पढ़ाई कर रहे हैं और आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, तो इस कॉलेज की फ़ीस लगभग 13-14 लाख रुपए है और इसकी फ़ीस 9 से 10 लाख है, तो आप इसको फर्स्ट रैंक पे रख सकते हैं क्योंकि इसमें आपको कम फीस लगेगी। और दोनों ही कॉलेज अच्छे हैं, बहुत अच्छे पुराने कॉलेज हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पे सैम्स हो गया, सेकंड पे RDGMC। यदि आप फीस दे रहे हैं तो आप इसको फर्स्ट में रखिए, सेकंड पे इसको कर देना। थर्ड नंबर पे बात करें तो आप पीपल्स कॉलेज भोपाल रख सकते हैं। फोर्थ नंबर पे चिरायू मेडिकल कॉलेज भोपाल। ये कॉलेज पुराना है, ये 2015 से ओपन हुआ है, तो ये भी आपस में इंटरचेंज हो सकता है। यदि आपको चिरायू चाहिए तो आप इसको थर्ड में कर देना, ये चाहिए तो इसको फोर्थ में कर देना, ठीक है। तो फर्स्ट में सैम्स इंदौर, सेकंड में RDGMC, फोर्थ में पीपल्स, थर्ड पे पीपल्स, फोर्थ में चिरायू मेडिकल कॉलेज एंड फिफ्थ नंबर पे एरएन मेडिकल कॉलेज भोपाल। सिक्स नंबर पे इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर। 7 नंबर पे आपको RKDF कॉलेज रखना है। 8th नंबर पे आपको अमलतास देवास को रखना है। 9th नंबर पे आपको महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल को रखना है। 10th नंबर पे आप LNCT इंदौर को रखेंगे। 11th नंबर पे सुखसागर मेडिकल कॉलेज जबलपुर को रखेंगे। और 12th नंबर पे जो अभी ओपन हुआ है 2023 में रिसेंटली, रामकृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भोपाल, तो इसको रखेंगे। ये जो नीचे के कॉलेज है अभी 2021, 22, 23 में ओपन हुए, इसलिए इसको नीचे रखा गया है। अब आपके मार्क्स बहुत ही कम है तो आपको यही कॉलेज मिलने की उम्मीद है। यदि आपको ये भी कॉलेज नहीं मिल रहे हैं तो आपको फिर से ड्रॉप लेना पड़ेगा और फिर से स्टडी करनी होगी। तो ये कॉलेज का सीक्वेंस था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको इसी सीक्वेंस में फॉलो करना है। सबसे पहले आप गवर्नमेंट कॉलेज की चॉइस फिलिंग करेंगे जो ये कॉलेज दिए हुए हैं, और उसके बाद फिर आप प्राइवेट कॉलेज की चॉइस फिलिंग इस ऑर्डर में करेंगे। आपको वीडियो समझ में आ गया होगा और जो भी पैसा जितना लगने का है वो मैं आपको ही बता दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपके और कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हमारे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।